नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। जदयू प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मुंगेर यात्रा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जिस राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, वहां बड़ी संख्या में फर्जी वोट पाए गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान यह सामने आया है कि मतदाता सूची में मृतकों के नाम है, दोहराव है और बहुत से ऐसे नाम भी है जो असल में वहां के निवासी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर तेजस्वी यादव ने सही तरीके से चुनाव जीता होता तो वे मतदाता पुनरीक्षण का विरोध क्यों करते। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ जुबान चलाने में माहिर है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम खुद बोलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को विकास पुरुष बताया और कहा कि बिहार में जो बदलाव आज दिख रहा है वो नीतीश कुमार की सोच और मेहनत का नतीजा है। चाहे सेविका हो, रसोईया हो, रात्रि प्रहरी का स्वास्थ्य अनुदेशक हो, इन सभी को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था। अब उन्होंने इनका मानदेय भी दोगुना कर दिया है, जो उनके काम करने के तरीके को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना काल में जब लोग दूसरे राज्यों से लौट रहे थे तब उन सभी वर्गों ने पूरी तन्मयता से सेवा की थी। अब मुख्यमंत्री ने उनके उस योगदान को मान्यता दी है। नीरज कुमार का कहना था कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में फर्जी वोट पाए गए हैं। यही नहीं, मनेर और सोनपुर क्षेत्रों में भी दोहरी प्रवृत्ति यानी एक व्यक्ति के नाम का 2 बार जुड़ जाना, मृत व्यक्तियों के नाम सूची में होने जैसे मामले सामने आए हैं। यह दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ लोग फर्जीवाड़े का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव को डर था कि अगर मतदाता सूची की सही से जांच हो गई तो उनका फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहे और ऐसे नेताओं के बहकावे में न आए जो सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। इस दौरान नीरज कुमार जदयू के प्रदेश महासचिव सौरभ निधि की दिवंगत मां सावित्री देवी के निधन पर शोक प्रकट करने मुंगेर पहुंचे थे। वहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की, दिवंगत महिला को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बताया। मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने गरीब, मजदूर, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजना चलाई है। आज बिहार में सड़कों की हालत सुधरी है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ है। ये सब कुछ नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। जदयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो ना तो उनके पास योजना होती है और न ही नीयत। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव खुद को जन नेता मानते हैं तो उन्हें मतदाता सूची में सुधार के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, न कि उसका विरोध। नीरज कुमार का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में राजनीति गरमाई हुई है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाकर जदयू ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से काम किया है। चुनाव हो या प्रशासन, उन्होंने कभी भी फर्जीवाड़े को जगह नहीं दी। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसे सुधारना जरूरी है ताकि निष्पक्ष और सही चुनाव हो सके। जदयू प्रवक्ता को इस बयान से एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और गर्मी आने वाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होगा और जनता को तय करना होगा कि वह किसके साथ है, काम करने वाले नेताओं के साथ है या सिर्फ बोलने वालों के साथ है। इस पूरे बयान में नीरज कुमार ने कई मुद्दों को एक साथ उठाया। फर्जी वोटिंग, तेजस्वी यादव की चुनावी जीत पर सवाल, मुख्यमंत्री की योजनाएं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उठाए गए कदम। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जदयू आने वाले चुनाव में विकास को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाएगा और जनता के बीच नीतीश कुमार की छवि को मजबूत करेगा। इस तरह देखा जाए तो जदयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलकर उन्हें घेरने की कोशिश की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखकर अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने का प्रयास किया है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।